हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य में 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की आखिरी कड़ी, पार्ट नंबर 5। तो अब तक हम पार्ट 4 में 40 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो इसमें जो है हम 10 और नए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, डेनारियस क्या था? व्हाट वाज देनारियस? तो देनारियस के बारे में आपको बताना है कि देनारियस क्या चीज़ थी। तो उसका उत्तर है कि देनारियस एक रोमन चांदी का सिक्का था जिसमें लगभग 4 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। तो यहाँ पर आपको कुछ देनारियस जो है चित्रों में ये दिखाए गए हैं। द देनारियस वाज ए रोमन सिल्वर कॉइन कंटेनिंग अबाउट 4 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्राट गाइलेनियस ने कैसे शासन किया था? यानी कि हाउ हैड एम्परर गाइलेनियस रूल्ड? तो इसका जवाब है कि सम्राट गाइलेनियस ने 253 से 68 में सैन्य कमान में सीनेटरों को हटाकर और सेना को पुनर्गठित कर सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत किया। यानी कि उन्होंने दोबारा से सेना को पुनर्गठित किया और सेना की कमान जो पहले सीनेटर लोग संभाला करते थे उनको वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे प्रशिक्षित व्यक्तियों को, जो प्रोफेशनल्स थे, उनसे सेना को जो है ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें पुनर्गठित किया। इस तरह सेना के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करके उसने अपने शासन को बढ़िया तरीके से चलाया। द एम्परर गाइलेनियस 253 to 68 AD consolidated their rise to power by excluding senator from military command and recognized the army. क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन साम्राज्य का किन इलाकों पर अधिकार था? यानी कि विच टेरिटरी वाज कवर्ड बाय द रोमन एम्परर? तो इसका आंसर है कि रोमन साम्राज्य में अधिकांश यूरोप और पश्चिम एशिया का उपजाऊ अर्धचंद्राकार भाग और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा आता था। द रोमन एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ यूरोप, ए लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ एशिया। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये वर्तमान में जो राज्य हैं उनके ध्वजों के साथ इनको दिखाया गया है। रोमन उस समय का जो रोमन साम्राज्य था, आज ये कई देशों में विभक्त हो चुका है। तो इसको जो है हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये रोमन साम्राज्य जो था, ये भाग जो है आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा यूरोपियन पार्ट है और इधर वाला ये जो अर्धचंद्राकार भाग है ये एशिया का है और ये उत्तरी अफ्रीका का भाग है। तो इस तरह से ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दस्तावेजी स्रोतों से में क्या शामिल है? यानी कि व्हाट डू डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड्स? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि दस्तावेजी स्रोतों में मुख्य रूप से शिलालेख और पेपायरस शामिल हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुछ शिलालेख हैं जो जहाँ से रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पेपायरस के जो बनाए जाते थे कागज़, उसके ऊपर लिखे हुए जो दस्तावेज हैं या पांडुलिपियाँ हैं, वो जो हैं हमारे लिए दस्तावेजी स्रोतों का काम करती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड्स मेनली इंस्क्रिप्ट्स एंड पेपायरस। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस क्षेत्र पर ईरान का नियंत्रण था? यानी कि विच एरिया हैड कंट्रोल्ड बाय ईरान? तो उत्तर है इसका कि ईरान ने कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूर्वी अरब और कभी कभी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से सहित पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग से, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ जो पूर्वी अरब का क्षेत्र है ये सारा, और कभी कभी इसके राज्य विस्तार पाते हुए ये अफगानिस्तान वगैरह इन हिस्सों पर भी अधिकार इन्होंने किया। तो इस तरह से इस बड़े ये तो निश्चित रूप से इनके एरिया में रहा ही है ये इलाका, लेकिन कभी कभी ये अफगानिस्तान वगैरह पर भी नियंत्रण कर लेते थे। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो है इनके नियंत्रण में रहा है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में, और ये पूरा अरब का भूभाग और साथ ही साथ कभी कभी अफगानिस्तान। तो इधर देखिए, इंग्लिश में देखिए कि ईरान कंट्रोल्ड द होल एरिया इंक्लूडिंग साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन to eastern Arabia and sometimes large part of अफगानिस्तान also। क्वेश्चन नंबर 6, रोमन साम्राज्य में सेना की क्या भूमिका थी?
व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्मी इन रोमन एम्पायर। तो इसका उत्तर है कि चौथी शताब्दी तक सेना लगभग 6 लाख बलों का सबसे बड़ा संगठित निकाय था और निश्चित रूप से रोमन साम्राज्य में सम्राटों के भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति रखता था। तो यहाँ पर हम बता देना है कि चौथी शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य जो है काफ़ी विस्तृत हो चुका था और उसमें 6 लाख के करीब जो है सैनिक थे, तो इतने बड़ी सैनिक शक्ति के बल पर जो कि बहुत ही संगठित निकाय था, पेड आर्मी थी, उनको वो वेतन दिया करते थे और इस तरह से ये इतनी बड़ी सेना जो है रोमन सम्राटों के भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति रखती थी। तो इस सेना को जो है उस समय की राजनीति के 3 बड़े खिलाड़ियों में शामिल किया जाता था। जैसे उनमें 3 खिलाड़ी थे, एक सम्राट, दूसरे सीनेटर और तीसरा जो थे वो सेना थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेना जो है वो सम्राटों के भाग्य का निर्धारण भी करती थी, क्योंकि वो संख्या में और बल में बहुत शक्तिशाली थी। What was the role of army in Roman Empire? तो इसका आंसर होगा the army was the largest single organized body of around 6 lakh forces by the 4th century and it certainly had the power to determine the fate of emperors in Roman Empire. क्वेश्चन नंबर 7 है बीजांटियम का इतिहास क्या है। व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ बाइजेंटियम। तो इसका उत्तर है कि बाइजेंटियम कॉन्स्टेंटिनोपल के पास दूसरी राजधानी निर्मित की गई थी और यह तुर्की में आधुनिक इस्तांबुल में स्थित है, जो समुंदर से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर बाइजेंटाइन के बारे में बताएंगे कि बाइजेंटाइन वाज द सर्टेन ऑफ द सेकंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इट इज़ एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल इन टर्की विच इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड ऑफ सी। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहाँ पर इसी के पास जो है ये बाइजेंटाइनियम है। तो बाइजेंटाइनियम जो है ये दूसरी राजधानी थी जो कि आजकल इस्तांबुल जो देश है उसके अंदर स्थित है। तो इस तरह से ये समुंदर से 3 तरफ से घिरा हुआ शहर था। क्वेश्चन नंबर 8 है रोमन साम्राज्य में साक्षरता दर के बारे में लिखें, यानी कि राइट अबाउट लिटरेसी रेट इन द रोमन एम्पायर। तो इसका उत्तर है कि यह निश्चित है कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच साक्षरता की दर आकस्मिक और विविध थी। सैनिकों, सेना अधिकारियों और एस्टेट प्रबंधकों जैसे कुछ श्रेणियों के बीच साक्षरता व्यापक थी। इसका मतलब ये है कि साम्राज्य में उस समय जनता जो थी वो उनके पढ़े लिखे होने के बारे में संकेत कम मिलते हैं, आकस्मिक मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के मिलते हैं। विविध का मतलब है कि अलग अलग तरह से मिलते हैं। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा जो है उनके, जैसे पहले एक प्रश्न के उत्तर में हमने बताया था कि उनके जो दीवारों पर जो विज्ञापन और जो लिखित उनसे पता लगता है कि उन्हें सामान्य अक्षर ज्ञान सभी नागरिकों को व्यापक रूप से था। लेकिन सैनिक और सैनिक अधिकारी और जो संपदा प्रबंधक थे, एस्टेट प्रबंधक थे, एस्टेट मैनेजर्स वगैरह, ये जो हैं साक्षरता में व्यापक रूप से थी, यानी कि इनके अंदर लिटरेसी रेट बहुत हाई था। तो it is certain that rate of literacy was casual and varied greatly between different parts of empire. Literacy was widespread among certain categories such as soldiers, army officers and estate managers. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिटरेसी जो है वो आपको कि सामान्य जनता में जो है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम थी, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी साक्षरता किस प्रकार की रही होगी। लेकिन सैनिक अधिकारी, सैनिक और जो एस्टेट प्रबंधक वगैरह होते थे वो सभी पढ़े लिखे और साक्षर होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिंसिपेट से आपका क्या तात्पर्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपेट। तो इसका उत्तर है कि ऑगस्टस द्वारा स्थापित शासन जिस
पहले सम्राट थे जो ऑगस्टस, उनके द्वारा जो स्थापित शासन था 27 ईसा पूर्व में जो उन्होंने स्थापित किया था उसे प्रेसिपेट कहा जाता था। यानी कि ऑगस्टस जो कि पहले सम्राट बने, उन्होंने जो नया शासन स्थापित किया 27 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा के जन्म से 27 वर्ष पूर्व, तो उस शासन को प्रिंसिपेट कहा जाता था। द रेजिम established by Augustus the first emperor is in 27th BCE was called the Principate। तो यहाँ पर इस चित्र में प्रेसिपेट्स के कुछ जो हैं बातें बताई गई हैं जिन्हें हम बड़े क्वेश्चंस में व्यापक रूप से आपको बताएंगे। सिर्फ उसके नियम कायदे कानून वगैरह क्या थे प्रिंसिपेट के, वो बाद में किसी बड़े प्रश्न में जो है आपको इसकी मदद से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑगस्टस के बारे में क्या मिथक प्रचलित था, यानी कि व्हाट वाज द फिक्शन केप्ट अलाइव अबाउट ऑगस्टस। तो इसका उत्तर है कि ऑगस्टस एकमात्र शासक था और अधिकार का एकमात्र वास्तविक स्रोत था। और कल्पना थी कि वह केवल प्रमुख नागरिक था, पूर्ण शासक नहीं। तो ऐसा उसके बारे में एक मिथक प्रचलित था कि वो प्रमुख नागरिक तो था, यानी कि फर्स्ट सिटीजन तो था रोमन साम्राज्य का, लेकिन पूर्ण शासक नहीं था, क्योंकि शासन की डोर जो है वो सीनेट के हाथ में भी थी और साथ ही साथ सेना भी अपना पूरा दखल रखती थी। तो इस तरह से ये भी प्रचलित था, ये मिथक भी प्रचलित था कि वो पूर्ण शासक ना होकर जो है वो प्रमुख नागरिक था। Augustus was the sole ruler and the only real source of authority. The fiction was that he was only the leading citizen, not the absolute ruler। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने इसे देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।